में पवन सिंह तहसीलदार साहब जेसीबी लेके आए और बिना किसी सूचना के रात में 11 बजे सेट को गिरवा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, इस समय पट्टी तहसील के परिसर में मौजूद हैं, जहां पर एक दिन पहले बीती रात लगभग रात में जेसीबी से प्रशासन द्वारा यहां पर अधिवक्ताओं का सेट जो बैठने का उसको तोड़वा दिया गया और उसको लेकर अधिवक्ताओं का प्रशासन के काफ़ी आरोप भी हैं। और आपको बता दें, जहाँ पर अधिवक्ता एक ऐसी सीढ़ी है, अधिवक्ता ही एक ऐसा पावदान है जहाँ पर फरियादियों की बात रखने के लिए सिर्फ अधिवक्ता ही खोजा जाता है। और कई मामलों में देखा जाए, किसी भी मामला हो उसमें हर समय एक अधिवक्ता की जरूरत रहती है। अगर कोर्ट में किसी से बात रखनी है, प्रशासन से बात रखनी है, तो अगर अधिवक्ता ही नहीं रहेगा, अधिवक्ता के बैठने के चैम्बर नहीं रहेंगे, तो फरियादियों की क्या पुकार होगी, क्या सुनवाई होगी। ऐसे में पट्टी बार एसोसिएशन, जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मिलना चाहेंगे और आपको दिखा दें, यही सेट है जहां पर अधिवक्ताओं का बैठने का सेट है। और बीती रात जो है प्रशासन अपने मनमानी ढंग से इसको जेसीबी लगवाकर तोड़वा दिया है। और क्या आरोप है, क्या मामला है, यहाँ पर हम मिलना चाहेंगे। अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, प्रगति न्यूज भारत में आपके स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से बीती रात में प्रशासन ने अधिवक्ताओं को बैठने का सेट तोड़ दिया, उसके क्या पूरा प्रकरण है? उसमें हम बंटी पांडे जी अपना सेट बनवा रहे थे जी। उसके रात में पवन सिंह तहसीलदार साहब जेसीबी लेके आए और बिना किसी सूचना के रात में 11 बजे सेट को गिरवा दिए। सुबह हम लोगों को जब पता लगा तो हम लोग उसके बारे में जानकारी चाहे तो कोई जानकारी वो दे नहीं रहे थे। फिर हम लोग मेन गेट पे ताला बंद करके आंदोलन किए। फिर अधिकारी आए, बाद में काफ़ी कहा सुनी हुई, डाक बंगले में मुलाकात हुआ, काफ़ी बातचीत हुई। अंतिम में एसडीएम साहब के माध्यम से समस्या का समाधान कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं करेंगे, भविष्य में अधिवक्ता और अधिकारियों का सामंजस्य बना के चलेंगे। इस आधार पे हम लोग आंदोलन को समाप्त कर आगे कार्रवाई के लिए। सर, देखा जाए प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच काफी देखा जाए सामंजस्य रहता है और बिना नोटिस, बिना कोई सूचना दिए ये सेट को तोड़ा गया, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? और अधिवक्ताओं के बैठने के सेट को तोड़ा गया नहीं, इसीलिए तो हम लोग आंदोलनरत थे जी। कल सुबह से लेकर शाम तक लगभग 4 बजे तक हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य हो रहे थे। तब अंत में मजबूर होकर प्रशासन हम लोगों से बात करने के लिए तैयार हुआ। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसडीएम जी मौजूद हैं और एसडीएम के आश्वासन पर, एसडीएम के मेल से जो है तब जाके यहाँ पर आक्रोश से यहाँ पर काबू पाया गया है। और अगर एसडीएम इस मामले को संज्ञान नहीं लेते तो शायद है कि यहाँ पर तालाबंदी कई दिन चलते। और हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं जो अपना सेट बनवा रहे थे, इनका नाम भी जानना चाहेंगे। और ये सेट जहाँ बनवा रहे थे, क्या लीगल था, इलीगल था? क्योंकि ये कचहरी परिसर है, तहसील परिसर है, यहाँ पर अधिवक्ताओं का सेट नहीं रहेगा तो किसका सेट रहेगा? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है। ये सेट टीना लगा करके मैं और लगभग 9 लोग साथ में बैठने के लिए इसको हम लोग बना रहे थे। जी जी। और इसमें हम कहीं अनलीगल नहीं बना रहे थे, था यही इतना कि एक छोटा सा कोना बिल्डिंग के किनारे पड़ा हुआ था। 9 लोग बैठ करके किसी तरीके से, इतनी गर्मी पड़ रही है, टीन शेड में हम लोग बैठते थे, जिसकी वजह से कुछ अराजक तत्व बाहर से आकर के कुर्सी, मेज, फाइल को फाड़ना ऐसा कुछ कर देते थे, जिसको हम लोग थोड़ा सा बैरिकेटिंग करने का काम किया था। लेकिन तहसीलदार महोदय ने बगैर किसी सूचना के अचानक रात में 11 साढ़े 11 बजे आकर के मेरे सेट को गिरा दिया। और सुबह रात में ही हमको जानकारी हुई, रात में मैं आया, मैं अपने अध्यक्ष जी, महामंत्री जी को फ़ोन किया कि इस तरीके से अगर हमको पहले से ही जानकारी होती या ऐसा हमको रोक दिया गया होता तो हम बिल्कुल सेट का निर्माण नहीं करते। और हमने सेट कहीं गलत नहीं बनाया है। हमारे पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है पट्टी तहसील में। पट्टी तहसील में जो बैठने की व्यवस्था थी उसको जो है कुछ साल पहले से ही पुलिस कर्मियों ने अपना कब्जा लेकर के रखा है। लेकिन यह है कि एसडीएम साहब के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे अधिवक्ता साथियों के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक हो करके हम लोगों का सामंजस्य बनाया गया और विवाद को खत्म करने का निर्णय लिया गया। जी सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अधिवक्ताओं के कई आरोप हैं, फाइलों में भी कमीशन लिया जाता है, खारिज दाखिल में कमीशन, इसका क्या मामला है? ये बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ तहसील की स्थिति बहुत बुरी दशा हो चुकी है। हमारे तहसीलदार साहब जब से यहाँ चार्ज पे हैं, एक एक गांव के एक एक व्यक्ति से, फरियादी से, वादी मुकदमा से आप पूछ सकते हैं कि इनका लेन देन किस तरीके से होता है। एक एक फाइल में पक्ष को उसके घर पे फ़ोन करके बुलाते हैं। इन्होंने बहुत ही
बहुत ही बुरी दशा हमारी तहसील को कर दिया है। जबरदस्ती जो कुछ भी है इनके पास जबरदस्ती है, गुंडागर्दी है, किसी की बात नहीं मानते, हमारे एसडीएम साहब की भी बात ये नहीं मानते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिवक्ताओं का जिस तरीके से आरोप है, कोई ऐसी फाइल नहीं बची है जिसमें उनका घूस लेना नहीं बताया जा रहा है। और अधिवक्ता साथी मौजूद हैं, हम उनसे मिलना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम फाइलों में घूस लेकर खारिज दाखिल किया जाता है और न्याय मिलता है, कहीं न कहीं ये कानून भ्रष्ट है कि इनका जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? देखिए, पट्टी तहसील अपने आप में एक ऐतिहासिक तहसील थी जी, लेकिन वर्तमान उप जिलाधिकारी और तहसीलदार जी जी कल जो प्रकरण था 3 शेड वाला, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी की थी तो प्रभारी निरीक्षक पट्टी कोतवाल की थी। उनके सूझबूझ से मामला टला जी। उन्होंने बड़ा योगदान दिया अधिवक्ताओं के साथ। हमको बधाई देना चाहेंगे क्षेत्राधिकारी पट्टी को भी कि दोनों पुलिस अधिकारी मामले को जिस ढंग से सलटाए और उप जिलाधिकारी को लेकर के वो सराहना के पात्र हैं। रही साल भ्रष्टाचार की, तो आप ये जान लीजिए कि कोई आर्डर अगर 5 तारीख को हो जाता है आपके पक्ष में, 8 तारीख को दूसरा पक्ष दे दे, वो आर्डर निरस्त हो जाएगा। मतलब एक बार ऑर्डर होता है और वो निरस्त भी हो जाए। हाँ, आप पैसा दे के ऑर्डर कराइए और दूसरी पार्टी पैसा दे के निरस्त कराएगी। यह प्रक्रिया तहसीलदार कोर्ट और एसडीएम कोर्ट में एकदम चरम सीमा पर है। आज भी ऐसे चल रहा है? आज नहीं, विगत 1 साल से जो स्थिति बनी ऐसा कभी नहीं था। वर्तमान समय में कम से कम 200 पत्रावली आदेश में गई है, वही पत्रावली आदेश से आएगी जिसमें पैसा दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो फाइल पड़ी रहेगी, कदाप ऑर्डर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं, कई आरोप हैं। और एक मामला ये भी देखा जाए अध्यक्ष जी, यहाँ पर ये अधिवक्ताओं का तहसील परिसर है, उनके लिए बनाया गया है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए। कहीं न कहीं ये भी देखा जाए पुलिस प्रशासन जो अपना यहाँ ठीहा बना रखी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बगल में कोतवाली है। हम लोग उनसे कल ही मांग किए हैं कि जल्द से जल्द उसको हमारा सेट खाली कराया जाए। उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया 2-4 दिन में हम उसको खाली कर देंगे। अगर उसको नहीं खाली करते हैं तो हम फिर से उस पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ है अध्यक्ष जी मौजूद थे और यही शेड है जिस शेड को तोड़ा गया था। और एसडीएम साहब से और अध्यक्ष से और अधिवक्ताओं के बीच जो है आपसी सामंजस्य से बातचीत को लेकर जो है यहाँ पर सुलह समझौता की नौबत अब वो बरकरार है। और ऐसे में आप देख सकते हैं पट्टी तहसील परिसर में हम मौजूद हैं, जहाँ पर अब विवाद को आगे ना बढ़ाकर एसडीएम की मौजूदगी में इसको जो है अधिवक्ताओं के बीच और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जूनियर बार पट्टी के अनिल सिंह, उनकी मौजूदगी में अधिवक्ताओं के हित के लिए जो है आपसी सामंजस्य को बनाकर आंदोलन को खत्म किया गया। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।